नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता टैक्स कंसल्टेंट आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। मुझे उसका बहुत बड़ा दुख है और बहुत गहरी संवेदना है उनके परिवार वालों के साथ। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में ये जो दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो समाप्त हो जाए और हमारे सैनिक आगे और शहीद ना हो। आज मैं बात करूंगा कि भारत चाइना वार के बारे में। क्यों हो रहा है ये वार, किस लिए हो रहा है और इसकी जड़ें कहाँ हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लड़ाई भारत और चीन के बीच में 1962 से चल रही है। 1962 की लड़ाई में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों देश की सेना कभी भी हथियार नहीं उठाएगी और एक देश की सेना दूसरे देश की सीमा में नहीं आएगी। रिसेंटली भारत सरकार वहाँ पर गलवान घाटी के पास एक सड़क योजना बना रही है और उन्होंने सड़क लगभग पूरी कर ली है, जिसका ये विवाद खड़ा हुआ है। चीनी सेना को ये सड़क बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये सड़क हिंदुस्तान की बॉर्डर के लिए, हिंदुस्तान के जवानों के लिए, वहाँ के गाँवों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब चीनी सेना को इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सड़क अगर बन जाएगी तो यहाँ पे इनका आवागमन, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएंगे और भारत अपने इस एरिया से बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। अब जो चाइना रेगुलर कर रहा है इनके द्वारा अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि कितना बड़ा पूरी दुनिया भर में क्राइसिस हुआ है। एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है और हम सब रेगुलर चाइना को किसी न किसी रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। हम सब एक गलती कर रहे हैं कि हम रेगुलर चाइना के प्रोडक्ट दबा के खरीदते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं कि आज अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, शर्ट खरीद रहे हो, पैंट खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, कूलर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, सब कुछ हम चाइना से रिलेटेड खरीद रहे हैं। हर चीज़ में, फार्मा में हो, हेल्थ केयर में हो, किसी भी कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री में हो या किसी भी कार इंडस्ट्री में हो, हर जगह चाइना का पैसा लगा हुआ है। आप पेटीएम यूज़ करते हो, चाइना का पैसा लगा हुआ है। आप स्विगी यूज़ करते हो, चाइना का पैसा लगा हुआ है। चाइना ने लगभग $4 अरब हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना रेगुलर ऐसे इन्वेस्टमेंट डालता जा रहा है जिसकी वजह से हमारे देश को अपंगु बना दिया जाए हर चीज़ में। रिसेंटली आपको जैसे कि पता है कि लॉकडाउन के समय पे भी चाइना ने HDFC बैंक में स्पेशल इन्वेस्टमेंट किया था जिससे वो बैंक की भी हिस्सेदारी खरीद ले, और ये इसलिए करता है कि जिससे कि भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सके, क्योंकि भारत के पास इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारतीय लोग हमेशा दूसरे देशों पर डिपेंड रहते हैं। हमारा ये सजेशन है कि आज तक हमने जो भी कोई चाइना का प्रोडक्ट खरीद लिया है या खरीद चुके हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उसका पैसा चाइना को ऑलरेडी मिल चुका है। उस पैसे को वो अपने सेना में लगाकर या अपने देश में इन्वेस्ट करके हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है रेगुलर। लेकिन मैं आगे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम चाइना के किसी भी तरह के ऐप का, चाइना के किसी भी तरह के फ़ोन का आगे से परचेजिंग ना करें। जितना ज़्यादा हो सके हम इंडिया मेड ही चीज़ खरीदें। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है या फिर चाइना को छोड़ के दूसरे अगर आप देश के जापान का, इंडोनेशिया का, इजराइल का, अमेरिका का या और किसी देश के आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे देश के प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरे कोई भी देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, वो देश हमारे सपोर्ट में रेगुलर खड़े हुए हैं और हमसे उन देशों को किसी न किसी रूप में बड़ा फ़ायदा भी होता है। लेकिन चाइना हमसे इंपोर्ट तो करता है कम और हमको एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। एक्सपोर्ट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर तरह से हमको चारों तरफ से दबा रहा है। हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने हैं। रिसेंटली भारत सरकार ने कई और क्षेत्रों में घोषणा की है कि हम चाइना से रिलेटेड प्रोडक्ट या अपने स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचेंगे, चाइना से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। भारत सरकार ने अभी ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए भी घोषणा की है कि ई-कॉमर्स सेक्टर में भी जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर आप जैसे ही प्रोडक्ट की डिटेल खोलोगे तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। आजकल चाइना अपने प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना नहीं लिखता है, मेड इन रिपब्लिक पीपुल्स करके कुछ वर्ड्स आता है उसका लिखा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है।
अगर हम हमारे देश के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे मजदूर को, हमारे मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, C&F को, कंपनी को और हमारे देश को उसका टैक्स मिलेगा। हमारे व्यापार बढ़ेंगे तो सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, MSME सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। वही पैसा जनरेट होकर घूम फिर कर हमारे पास ही आना है और हमको उसका लाभ मिलना है। देश को अगर तरक्की देनी है तो आपको चाइना से बने हुए प्रोडक्ट खरीदने बंद करने होंगे और हमारे देश के बने हुए प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रोडक्ट बने हुए हैं वो बेकार बनते हैं, ख़राब बनते हैं, घटिया बनते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर एयर कंडीशन की बात करें तो वोल्टास कंपनी बहुत बढ़िया एयर कंडीशन बनाती है। तो अगर आप कंपेयर करें तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं आता। आप वोल्टास का AC लें या लोयड का AC लें, लोयड के वोल्टास के AC में मुश्किल से 2 या 3 हज़ार का फ़र्क होगा। लेकिन अगर लोयड का AC खरीदेंगे तो सारा का सारा पैसा चाइना में चला जाएगा। लेकिन अगर आप वोल्टास का AC खरीदेंगे तो सारा पैसा इंडिया में रहेगा। मजदूर को भी पैसा मिलेगा, कंपनी को भी पैसा मिलेगा, देश को भी टैक्स मिलेगा, वो सब पैसा हमको मिलेगा। अभी हम जो भी प्रोडक्ट चाइना का या दूसरे देशों को खरीदते हैं उसका सारा का सारा पैसा प्रॉफिट के बाद, टैक्स काटने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट का पैसा, सारे के सारे बिजनेस का पैसा दूसरे देश में चला जाता है, जो कि हमको बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर हमको हमारे देश को तरक्की देनी है, देश के बारे में सोचना है, देश को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, इस देश के मजदूर को, गरीब को, MSME सेक्टर्स को और मजबूती देनी है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के समय में मोदी सरकार ने एक घोषणा की थी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेजेस भी जारी किए थे। वो इसीलिए जारी किए गए हैं कि जिससे छोटे से छोटे उद्योग के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए पैसा जनरेट हो, वर्किंग कैपिटल जनरेट हो और वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। भारत सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, उन्होंने 200 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को सबको MSME में शामिल कर लिया, जिससे कि वो MSME का फ़ायदा उठा सके। तो रेगुलर सरकार उसके लिए कोशिशें कर रही है। हमें भी सरकार का पूरा साथ देना होगा। अगर हम सब एक होकर किसी भी तरीके से अगर चाइना का हम बाइकाट करते हैं, उनके प्रोडक्ट खरीदना बंद करते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 2 से 3 सालों में चाइना की कमर पूरी तरह टूट जाएगी और चाइना कभी हमसे दोबारा वार करने के बारे में नहीं सोचेगा। वो बार बार हमको लड़ाई की धमकी देता है। आज भी उसने बहुत बड़ी धमकी दी है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होने वाला है। लेकिन चाइना ये भूल गया कि हिंदुस्तान के पास शस्त्रों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के पास सपोर्टर्स की कमी नहीं है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, क्योंकि जितना बड़ा नुकसान चाइना की वजह से पूरी दुनिया भर को हुआ है वो पूरी दुनिया फील कर रही है। सारी दुनिया एक होकर चाइना के खिलाफ लड़ने को तैयार है। तो हम सबको भी, देश के हर एक नागरिक को, बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े, जवान, सभी लोगों को मिलकर चाइना के खिलाफ एकजुट होना होगा। सभी तरह की शॉपिंग बंद करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा अगर फैक्टर है, अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमको आर पार की लड़ाई नहीं लड़नी है। आर पार की लड़ाई सिर्फ पैसे से लड़ी जाएगी और पैसा, जब तक हम उनके प्रोडक्ट खरीदना बंद नहीं करेंगे तो चाइना को पैसा नहीं मिलेगा। चाइना को पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने रक्षा क्षेत्र में पैसा नहीं डाल पाएगा। रिसेंटली चाइना ने अपने रक्षा बजट में और भी मल्टीपल्स करोड़ की बढ़त की है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पैसा वो हमसे कमा कर लेकर जा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा वो अपना रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप किसी भी तरह के चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना खरीदें। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। और अगर हो सके तो हिंदुस्तान से ही बने प्रोडक्ट खरीदें। हिंदुस्तान से बने प्रोडक्ट में भी आपको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो आप चाइना को छोड़ के दूसरे किसी भी देश के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मोबाइल में आप सैमसंग में जा सकते हैं, सोनी में जा सकते हैं, LG में जा सकते हैं, वर्लपूल में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं उनमें जा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना खरीदें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।